कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल। आज हम 11वें अध्याय के श्लोक 3 का अर्थ कंटिन्यू करेंगे। चूंकि वे भगवान हैं इसलिए वे स्वयं अर्जुन के भीतर उपस्थित हैं, अतः वे अर्जुन की इच्छा को जानते हैं। वे ये समझते हैं कि अर्जुन को उनके विराट रूप के दर्शन करने का कोई लालसा नहीं है, क्योंकि वे उनको साक्षात देखकर पूर्णतया संतुष्ट है। किंतु भगवान ये भी जानते हैं कि अर्जुन अन्यों को विश्वास दिलाने के लिए विराट रूप के दर्शन करना चाहता है। अर्जुन की इस पुष्टि के लिए कोई व्यक्तिगत इच्छा न थी। कृष्ण ये भी जानते हैं कि अर्जुन विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित करने के लिए करना चाहता है, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक धूर्त होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे। अतः लोगों को सावधान रहना चाहिए। जो कोई अपने को कृष्ण कहेगा उसे अपने दावे की पुष्टि के लिए विराट रूप दिखाने के लिए सन्नद्ध रहना होगा। मन्य से यदि तच्छ कयम मया दुष्ट मिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। मन्य से तुम सोचते हो, यदि तत् वह शक्यम समर्थ मया मेरे द्वारा दृष्टम देखे जाने के लिए इति इस प्रकार प्रभो हे स्वामी योगेश्वर, हे योगेश्वर, तब मैं मुझे तुम आप दर्शय दिखलाइए आत्मानम अपने स्वरूप को अव्यम शाश्वत। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तात्पर्य, ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा ना तो परमेश्वर कृष्ण को कोई देख सकता है, ना सुन सकता है और ना अनुभव कर सकता है। किंतु यदि कोई प्रारंभ से भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे तो वह भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक सफलिंग मात्र है, अतः परमेश्वर को जान पाना या देख पाना संभव नहीं है। भक्त रूप में अर्जुन को अपनी चिंतन शक्ति पर भरोसा नहीं है। वह जीवात्मा होने के कारण अपनी सीमाओं को और कृष्ण को अकल्पनीय स्थिति को स्वीकार करता है। अर्जुन समझ चुका था कि क्षुद्र जीव के लिए असीम अनंत को समझ पाना संभव नहीं है। यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाए तो अनंत की कृपा से ही उसकी प्रकृति को समझा जा सकता है। यहाँ पर योगेश्वर शब्द भी अत्यंत सार्थक है, क्योंकि भगवान के पास अचिंत्य शक्ति है। यदि वे चाहें तो असीम होकर भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। अतः अर्जुन कृष्ण की अकल्पनीय कृपा की याचना करता है। वह कृष्ण को आदेश नहीं देता जब तक कोई उनकी शरण में नहीं आ जाता और भक्ति नहीं करता। कृष्ण अपने को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है। अतः जिन्हें अपनी चिंतन शक्ति मनोधर्म का भरोसा है वे कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते। जिन्हें अपनी चिंतन शक्ति मनोधर्म का भरोसा है वे कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाते। हरे कृष्ण।